कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि कांग्रेस में अभी से मैं हूं मुख्यमंत्री का घमासान शुरू हो गया है। येदियुरप्पा ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नेता कौन है, राहुल गांधी। दरअसल ये बात उन्होंने शनिवार को बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकारिणी की विशेष बैठक में कही है। उन्होंने कहा कि अगर हम कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 130-140 सीटें जीतते हैं तो सूबे में बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। येदियुरप्पा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सूबे में पार्टी प्रभारी नियुक्त होने से पार्टी को चुनाव जीतने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने फैसला लिया है कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान और अन्नामलाई कर्नाटक के प्रभारी और सह प्रभारी होंगे। येदियुरप्पा ने कहा कि अन्नामलाई भी सक्षम है और धर्मेंद्र प्रधान भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उनका प्रभारी बनना पार्टी के चुनाव जीतने में मददगार साबित होगा। मालूम हो कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी का प्रभारी बनाया था। इससे पहले येदियुरप्पा ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की थी। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वह राजनीति में बने रहेंगे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। येदियुरप्पा ने कहा कि वह सूबे में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव को नहीं लड़ पाएंगे। उन्होंने कहा था कि मैं अभी 80 साल का हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। मेरा लक्ष्य 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। देश की सियासत के लिए 2023 बेहद अहम है, ये बात हम सभी जानते हैं। मालूम हो कि देश की सियासत के लिए 2023 बेहद अहम है। इस साल देश के कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं, जो 2024 में होने वाले आम चुनावों की दशा और दिशा को तय करेंगे। ऐसे में बीजेपी ने चुनावी राज्यों में अपने सेनापतियों को तैनात करना शुरू कर दिया। बीजेपी आलाकमान ने अपने तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को राज्य में चुनाव का सह प्रभारी बनाया है। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा दी गई इन दोनों नियुक्तियों से संबंध में नियुक्ति पत्र जारी कर दिए हैं। ये भी मालूम हो कि कर्नाटक विधानसभा का चुनाव भी इसी साल होना है। चुनाव होने में अब लगभग 3 महीने का ही समय बचा है। ऐसे में बीजेपी ने राज्य में फिर से कमल खिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत अपने सिपह सलारों की तैनाती शुरू कर दी है, तो वहीं उसी समय कांग्रेस ने भी अपने पासे फेंकने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को पार्टी की प्रजाध्वनि यात्रा शुरू की। दोनों नेता अलग अलग बसों में सवार होकर इस यात्रा पर निकल गए। मतदाताओं को लुभाने के लिए दोनों नेताओं ने यात्रा की शुरुआत न केवल पूजा अर्चना के साथ की, बल्कि दरगाह और अनुभव मंटपा में भी प्रार्थना की। अनुभव मंटपा लिंगायत समुदाय का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।